ओके। तो हमने क्या लिखा, इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ अ सबस्टेंस, mass of a substance that that combine with that combine with or displace 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। 8 ग्राम ऑक्सीजन। हाँ, 8 ग्राम ऑक्सीजन। 16 में होगा। सर 16 होगा ना? 16 होगा। एक हाँ। सेकेंड। O2- होता है ना? अरे हाँ, O2 है। सही है सर, 8 ही होगा। O2- होता है ना, तो 8 ग्राम हो जाएगा। पीछे मैंने 16 बताया था तो गलत बता दिया होगा मैंने। O2- होता है ना, तो 1 ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज हो गया, 1 ऑक्सीजन एटम के पास 2-, तो 1 मोल चार्ज 2 कितने में हो माइनस सर। जाएगा? 1 मोल चार्ज हमारा 8 ग्राम 8 में हो ग्राम। जाएगा, क्योंकि 16 ग्राम में ना 2 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मोल। कंफर्म हुआ ना? डाउट तो नहीं है ना मन में? नहीं सर। नहीं सर। ओके। तो बता दिया करो, कहीं मैं गलती से कुछ बता दूं तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता है कभी कभार। ठीक है। तो 8 ग्राम यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 1 ग्राम को देखूं इसमें भी 1 मोल हाइड्रोजन आयन होंगे, 8 ग्राम को देखूं तो इसमें भी 1 मोल होगा, और 35.5 ग्राम क्लोरीन देखूं तो इसमें भी उतना ही चार्ज होगा, -1। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ अगर दोनों डेफिनेशंस को देखा जाए तो दोनों के कहने का मतलब है कि वह मास जिसमें 1 मोल चार्ज हो, क्या हो, 1 मोल चार्ज हो। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई जेड फैक्टर। कहीं कहीं जेड फैक्टर, कहीं कहीं एन फैक्टर भी लिखा मिलेगा आपको। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है बैलेंसी को। किसको बताता है? बैलेंसी को। अब देखो, ऐसे देखो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में लिखा था कि 24 ग्राम मैग्नीशियम, क्या लिखा था, 24 ग्राम मैग्नीशियम आयंस। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम आयंस। अब देखो, 24 ग्राम क्या हो गया, मैग्नीशियम का मास हो गया। 1 मोल मैग्नीशियम आयन का मास हो गया ना 24 ग्राम। अब इस 24 ग्राम में कितने मोल चार्ज है? अब देखो, 2 मोल चार्ज है अभी तो। 2 मोल टू चार्ज है, मोल क्योंकि का। 1 मोल में 1 मोल आयन होंगे, और एक एक आयन पे 2 चार्ज है, तो कितना चार्ज हो गया, 2 मोल चार्ज हो गया। टोटल कितना हो गया? अंकल क्या बेटा? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ। तो क्या हो गया, 2 मोल चार्ज हो गया। कितना हो गया? 2 मोल चार्ज हो गया। तो अब ये 1 मोल चार्ज किस में होगा? हम क्या करेंगे, मोलर मास को जब सकते हैं 12 ग्राम। बैलेंस से डिवाइड कर देंगे। तो 24 डिवाइड बाई 3। तो कितना आ गया इक्विवेलेंट मास, सॉरी 3 नहीं, 32। 2 कितना आ गया, 12 ग्राम। कितना आ गया, 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम में हमारा 1 मोल प्लस चार्ज होगा। क्या होगा? 1 मोल प्लस चार्ज, और किसका, मैग्नीशियम का। तो अगर मैंने आपसे बोला कि मैग्नीशियम को क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन को क्लोराइड आयन से रिएक्ट कराना है, तो 1 मोल क्लोरीन से कितना मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, ओनली 12 ग्राम। कितना रिएक्ट करेगा? 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम मैग्नीशियम आयन और 35 बोलो, 5 ग्राम 5 ग्राम। क्लोरीन। 35.5 ग्राम क्लोरीन। क्लोरीन आयन।
पक्का? बोलो। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। सर। हाँ। हाँ सर 35.5 होगा क्योंकि 1 मोल उतना ही। हाँ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, MgCl2। जब ये 24 2 होता है तो ये कितना होता है, 71.71 35 हाँ तभी 71 रहते हैं, 71 ही रहे। ही रहता है। 71 ग्राम, ये 24 ग्राम, ये रिएक्शन होती ना हमारी। तो बात समझ में आई बच्चों? अब पहले ये बताओ, आपको फील आया कि नहीं, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। किसी भी बच्चे हाँ को सर। डाउट हो इक्विवेलेंट मास में, बिल्कुल भी डाउट हो तो बोलो। बोलो बेटा, फिर मैं पूछना स्टार्ट करूंगा। अर्नव, स्नेहल, श्रेया, श्रेया, रिद्धि, अर्नव। बोलो बेटा। और बढ़ो आगे। आ गया ना सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है क्या, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई जेड फैक्टर। जेड फैक्टर। अब देखो, अब अलग अलग फॉर्मूले क्या बनेंगे, अब वो चीज लिख लो। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स। अब एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। मान के सर चलो आपके मोलार पास मास H2SO4 है, H3PO4 है, HCl है, HNO3 है। ये सारे एसिड हैं, एसिड है कि हाँ। नहीं? अब मान के चलो हमारे हमने H3PO4 को पकड़ा, किसको पकड़ा, H3PO4 को। तो H3PO4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन कराना, हमें क्या कराना है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, हमें ऑब्जर्वेशन मिला कि यहाँ पर 3 मोल H+ आयन हैं, इसमें कितने, 3 मोल। और 1H+ किसके साथ रिएक्ट करता है, 1OH- के साथ। या 1H को कौन डिस्प्लेस करेगा, 1OH। वही अच्छा। तो 3H+ को कौन डिस्प्लेस करेगा, 3 OH-। 3OH-, यानी 1OH+ को 1OH- आयन, 3OH+ को 3OH- आयन। अब यहां पे ही ना बेटा ये दो टर्म आ जाते हैं, एक आता है एसिडिटी, क्या आता है, एसिडिटी। और एक आता है बेसिसिटी, क्या आता है, बेसिसिटी। तो एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल रिप्लेसिएबल OH- आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल OH- आयंस बाई अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। यानी किसी भी बेस से OH आयंस को रिप्लेस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए एसिड के, उसे हम बोल देते हैं एसिडिटी। सेम इसका उल्टा कर दो, बेसिसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल रिप्लेसिएबल H+ आयंस फ्रॉम इन एसिड बाई अ बेस। ओके। तो देखो H3PO4 की एसिड है तो इसके लिए बेसिसिटी होगी, तो H3PO4 की बेसिडिटी क्या होगी, 3। क्या होगी, 3। होगी कि नहीं, 3 बोलो। सॉरी, H3PO, हाँ H2SO4 की कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 मोल H+ है। बात समझ रहे हो मेरी? तो H3PO4 से H3 को बाहर करने के लिए कितने OH आयंस चाहिए,
3 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3H+ है। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही मान के चलो मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास ना HNO3 है। क्या है HNO3? तो HNO3 से कितने रिप्लेस करने के लिए चाहिए? 1 OH- है। 1 OH-। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अगर हम इसके लिए डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? वैसे तो वो फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड है, क्या है? जो हमने ऊपर लिखवाया ना वो हमारा जनरल फॉर्मूला है। क्या है? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास, यानी कोर कंसेप्ट है ये हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास। क्या है? मोलर मास। मोलर मास डिवाइड बाई, क्या बोला था मैंने? जेड। जेड फैक्टर। हाँ, जेड फैक्टर। क्या बोलेंगे? जेड फैक्टर, यानी बैलेंसी। क्या बोल देंगे? बैलेंसी भी बोलते हैं इसी को। ये वाला फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हो, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कहीं भी यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? बोलो। एसिड के लिए से हम क्या लिखेंगे? बोलो बेटा बोलो। नंबर हाँ, नंबर ऑफ ऑफ एच रिप्लीसिएबल H+ आयंस। तो नंबर ऑफ रिप्लीसिएबल H+ आयंस कितने हैं? HNO3 में 1 है। H3PO4 में कितने हैं? 3 हैं। 1 थ्री है ना? तो वह मास हाँ जिसमें 1 मोल H+ रिप्लीसिएबल आयन हो। क्या हो? 1 मोल। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर्मूला मास। क्या बोल देंगे? फॉर्मूला मास ऑफ एसिड और बेस दोनों का एक साथ लिख दे रहे हो। ओके, ऑब्लिक लगा के नीचे भी लिख दूंगा। तो नीचे क्या लिख देंगे? अब एसिड के लिए बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी ऑब्लिक एसिडिटी। अब देखो ये हो गया एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास। किसके लिए? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बेस। ठीक है, दोनों के लिए हो गया। अब देखो, मान के चलो कि हमारा H2SO4 का मास कितना है? 98 ग्राम। H2SO4 का। अब H2SO4 में H2SO4 की बेसिसिटी क्या है? 2। बेसिसिटी क्या है? 2, क्योंकि 2H+ आयन है इसमें, तो बेसिसिटी क्या होगी? 2। क्योंकि 2H चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 49 आ गया। कितना आ गया? 49 ग्राम। तो 49 ग्राम में हमारा 1 मोल H+ होगा। ओके। ऐसे ही मान के चलो हमने बोला HNO3। तो HNO3 में हम HNO3 का मास कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। 63 के समथिंग होगा क्या? 114 और और 40 48। 3 40 कितना बड़ा? 63 होगा सर। 63 होगा। तो 63 डिवाइड बाई बेसिसिटी कितनी होगी? 1। तो कितना आ जाएगा? सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम ही रहेगा इक्विवेलेंट मास। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो हाँ जवाब सर। देते जाओ। अब हाँ सर। अब मान के चलो हमने बेस ले लिया कोई, मान के चलो बेस हमने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस। ओके। अब मैंने पूछा इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH का होल ट्वाइस कितना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का? सर 16 हम्म। 32। सर इसका टोटल मास OH का डबल ही लेना है ना? हाँ, OH का डबल हो जाएगा ना। 24। और 16 × 1 17 20। इंटू टू 58। 34। 8। सर 58 ग्राम। 28 सर 29 29। ग्राम 29, वेरी 29 गुड। कितना हो जाएगा? 29 ग्राम। 29। तो 58 ग्राम डिवाइड बाई एसिडिटी कितनी है? 2। यानी 2 OH मोल है ना? 2 है ना? तो 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो।
दो ही H प्लस चाहिए। तो कितना हो गया, 29 ग्राम, यानी 29 ग्राम में आपका 1 OH माइनस, 1 मोल OH माइनस आयंस होंगे कितने में, 29 ग्राम, 86.5 डिवाइड बाई 26 ग्राम। आगे करेंगे प्रैक्टिस में क्वेश्चंस, तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब हमें निकालना हो आयोनिक कंपाउंड के लिए, किसके लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए। सर अभी स्कूल को जाना है, अभी ये अगले लेक्चर में पढ़ाओ ना। ठीक है, अगले में करता हूँ, ठीक है आप जाओ, मैं दोबारा से रिवाइज कर लूंगा अगले में। ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये भी टाइम ही हो गया, 3 मिनट बचे हैं, आप लीव कर दो। ठीक है, यही कंसेप्ट बताऊंगा, आगे नहीं। तो मान के चलो MgSO4 है आपके पास, क्या है, MgSO4 आयोनिक कंपाउंड है। तो मैंने पूछा MgSO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। आप क्या बोलोगे, दोनों को अलग करोगे, सर दोनों पर चार्ज देख लेते हैं, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। तो दोनों पर ना चार्ज देखो बराबर है, Mg का चार्ज भी 2 आयन है, 2 मोल है, और SO4 का भी चार्ज 2 मोल है। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाई, 2। हाँ 2, यानी चार्ज ऑन केटाइन और A9, और किसी क्या, एक का चार्ज ले नहीं। लेंगे, किसी एक का चार्ज ले लेंगे, चार्ज ऑन केटाइन और A9। तो क्या हो जाएगा, MgSO4 डिवाइड बाई 2, क्या कर देंगे, MgSO4 डिवाइड बाई 2, या हमने शॉर्ट लिख दिया, आप लिख लो मास ऑफ MgSO4 डिवाइड बाई 2। कर सकते हैं ना, बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ, अब मैंने बोला आपसे Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, यही होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। हाँ सर। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस डिवाइड बाई, कितने से डिवाइड करोगे, अब देखो कितने से डिवाइड करोगे, मुझे बताओ जरा, सर अभी 3। कितने से डिवाइड करोगे। 3 से। नहीं नहीं, 3 से नहीं करेंगे अब हम, Al2 और SO4 कितना है, SO4 का कितना है 3, तो दोनों का चार्ज सेपरेशन क्या हो जाएगा, यानी अगर यहां से मैं निकालूं, तो रुक जाओ, इसको इधर ऐसे लिख सकते हो, से करेंगे सर फिर? क्या बेटा, 6 से करेंगे। हाँ 6 से करेंगे, कितने से करेंगे, 6 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 Al हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 × 3 पॉजिटिव, यानी प्लस का 6 हो गया। और देखो SO4 3 है, तो SO4 का चार्ज होता है 2 माइनस, तो माइनस 2 - 3, तो कितना हो गया, 6 - यूनिट चार्ज हो गया। तो चार्ज ऑन A9 और केटाइन हमारा क्या बन गया, 6 बन गया। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई बच्चों, टाइम कंप्लीट हुआ। अब ना कल की क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजता हूँ इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन भेजूंगा आपको होमवर्क में, तो 25 क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है सॉल्व करना। चलेगा सर सर। हाँ बेटा, 25 मत दो ना, 25 मत दो, थोड़े कम दो ना। कम दूं, ठीक है 15 देता हूँ, ठीक है। हाँ। 15 तो चलेगी ना, 1 1 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट हो गए, 15 मिनट। हाँ चलेगा अब सर। 15 क्वेश्चन देखता हूँ, चलेगा। लेकिन भेजने होंगे सारे बच्चों को, ये तुम्हारा कमिटमेंट है, सर मेरा नहीं है, ओके। सर आप 25 भेज